अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर की 3.3 एक्सरसाइज है, चैप्टर 3। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पहली वाली वीडियो में है, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूँगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। जब भी आपके पास कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो पहले इसका नाम रख दें, क्योंकि नाम आपको रखना पता है बहुत ज़रूरी है। बच्चा भी पैदा होता है तो पहली चीज़ नाम सोची जाती है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में ये बड़ा मस्ट है कि पहले आप इसका नाम रख दें। अब आपने देखना है 2-3 चीज़ें। 3.3 में पावर फार्मूला, नेचुरल लॉ का फार्मूला, ये या टेंजर इनवर्स, 3 फार्मूलाज जो हैं इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने हैं। अब अगर आप देखें तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ एक स्टेप, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, -2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 1/2 लिख सकती हूँ ना। अब अगर आप देखें पावर छोड़ के इस टर्म की डेरिवेशन ऊपर पड़ी है, देखें 4 की डेरिवेशन 0, एक्स स्क्वेयर की 2x और -7 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो इस नीचे जो टर्म है उसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी है, तो काम की आसानी के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको इजी रखना चाहूँ तो मैं इसको लेट भी कर सकती हूँ। तो अब लेट किसको करना है, आपके पास पावर छोड़ के जो भी टर्म है, पावर को छोड़ दें, जो भी आपके पास टर्म है उसको लेट कर लें। अब ये आपने टिप याद रखनी है, ये टिप, ठीक है। अगर पावर छोड़ के डेरिवेशन ऊपर नीचे साइड पे कहीं भी पड़ी है तो पावर छोड़ के जो भी टर्म आपके पास है उसको आप लेट कर लें, ठीक है। लेट कर लेते हैं t = 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, आप क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन में, दोनों में ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिसको लेट किया उसको डेरिवेट ज़रूर करना है, ठीक है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा जी dt/dx। 4 की तो डेरिवेशन 0, एक्स स्क्वेयर की 2x आ जाएगी तो आ जाएगा -2x। इसमें से dt की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 2x d(x). अब ये जो वैल्यू है ना, ये हमने रिप्लेस करनी है, ठीक है। अब यहाँ हमने जो क्वेश्चन में है वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाना है। जैसे देखें ये dx और ये -2, ये मिलके क्या चीज़ बन रहे हैं, dt। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे dt। डिनोमिनेटर में आपने 4 माइनस एक्स स्क्वेयर को लेट किया था तो t की पावर 1/2 आपके पास आ गई। अब इसको मैं लिख सकती हूँ t की पावर -1/2 dt। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना है कि डेरिवेशन का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पावर छोड़ के, पावर छोड़ें, t की डेरिवेशन क्या होती है, dt, ये पड़ी हुई है, टेंशन ही कोई नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन, इंटीग्रेशन इन डेरिवेशन। अब इस पे हम लगाएंगे पावर फार्मूला। तो इंटीग्रेशन का जो हमारे पास पावर फार्मूला है मैं वो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आपने भी करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt = होता है t(n+1) डिवाइडेड बाय n+1। ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c, ठीक है। अब ये जो आपके पास -1/2 + 1 है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। t आपने लेट किया हुआ था, रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। ये 1/2 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, साथ आ जाएगा आपके पास c। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वैसे तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वेयर रूट प्लस c। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप सो ये आपको इजी लगा होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपको समझ आ गई है कि पावर छोड़ के डेरिवेशन पड़ी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल कोई मज़ायका नहीं है, ठीक है। इस तरह भी करें, ये भी ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, साथ ही आपने इसके करना है, ठीक हो गया। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले तो इसका नाम रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दोबारा आपको 2 फार्मूला समझा देती हूँ। ये समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। फार्मूला आता है तो क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगी करना क्या है। एक फार्मूला जो है वो पावर फार्मूला है, ठीक है। अगर आप मेरी फार्मूला सीरीज़ जाके देखें उसमें भी मैंने ये फार्मूला समझाया हुआ है। फार्मूला सीरीज़ में जो एक नेचुरल लॉ का फार्मूला है ना, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। कोई भी आपके पास टर्म डिनोमिनेटर में, हम इसकी पावर की बात नहीं कर रहे, पूरी टर्म विद पावर जो भी टर्म है उसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी हुई हो। मैंने इसमें कोई नहीं लिखा हुआ कि पावर है नहीं है, पावर कैसी है, क्या चीज़ है।
जो भी टर्म है होल कलेक्टिवली लें, उसकी डेरिवेशन आपके पास पड़ी है, तो नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये इसका फॉर्मूला है नेचुरल लॉग का, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है पावर फॉर्मूला। उसमें हम कहते हैं कि कोई भी टर्म है आपके पास, अब वो डिनोमिनेटर में है या वो न्यूमरेटर में, मैं दोनों फॉर्म में ये आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। और उसकी पावर है कोई n, पावर को छोड़ दें, पावर पे हाथ रखें, और फिर अगर उसकी डेरिवेशन साथ पड़ी है, इसकी भी पावर छोड़ दें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि n शुड बी 1, ये n शुड नॉट बी 1, उसके लिए लगता है। ये दो केसेस हैं, ये जहन में रखिएगा। ऊपर आपके पास डेरिवेशन हो, पावर छोड़ दें, फिर ऊपर डेरिवेशन हो, या पावर छोड़ दें और डेरिवेशन साथ हो, ठीक है। इसी को ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो फिर आप कहते हैं कि पावर में एक ऐड और वही टर्म नीचे, ठीक है। ये दो फ़र्क आपको पता चल गए। अगर n की पावर 1 आ जाए इस केस में, तो ये नेचुरल लॉग का फॉर्मूला बन जाता है। अगर n की पावर कोई और हो तो पावर फॉर्मूला बन जाता है। बस इसमें ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब अगर गौर कीजिए तो ये क्वेश्चन है आपके पास, होल पावर तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रही। डिनोमिनेटर में जो टर्म है e की पावर x, उसकी डेरिवेशन क्या होगी e की पावर x, 3 की क्या होगी 0। तो ऊपर हमारे पास टर्म पड़ी हुई है ना। अब ये डायरेक्ट नेचुरल लॉग का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। आप बेशक डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अब ये शॉर्ट में आ गया, आप चाह रहे हैं कि ज़रा एक स्टेप इसका कर भी दें, तो आप डिनोमिनेटर को लेट कर लें, t इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 3। जिसको लेट किया उसको डेरिवेट भी करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dt ओवर dx, e की पावर x की डेरिवेशन e की पावर x, 3 की 0 रह जाएगी। आपको पता है ना अच्छी तरह से कि माशाल्लाह e की पावर x एक ढीर तरीन फंक्शन है, उसकी डेरिवेशन भी वही रहती है और उसकी इंटीग्रेशन भी वही रहती है, ठीक है। वैसे तो अच्छी बात नहीं ढीठ होना, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें तंग नहीं करता। तो अब मैं क्या करूँगी, यही जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दूँगी। ये देखें e की पावर x और dx ये मिलके क्या बनते हैं dt। तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल dt, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा t डिनोमिनेटर में टर्म है, इसमें n की पावर 1 है, तो नेचुरल लॉग वाला फॉर्मूला, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। और नेचुरल लॉग ऑफ t है तो एंड पे आपने जो लेट किया उसकी वैल्यू वापस करेंगे ना, जिससे जो चीज़ उधार ली है, प्लस c। ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है करने में, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में आ गया 2 स्टेप उसको करके दिखाने, ज़ाहिर सी बात है नंबर तो लेने ना, एग्जामिनर से तो नहीं पढ़ा डालना हमने, तो तब हम ये 2-4 स्टेप कर लेंगे। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। अब ये वही टर्म आ गई जो अभी आपने क्वेश्चन किया था। अब इसमें होल आपकी पावर आ गई, अब होल पावर 1 नहीं है, मतलब नेचुरल लॉग का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। तो अगर जहाँ पे नेचुरल लॉग का नहीं लगता, डेरिवेशन पड़ी है, तो पावर फॉर्मूला, ये दो ही फॉर्मूला जो है स्विच होंगे। पहले तो इसको आई लेट कर लिया। अब देखें मैंने पावर पे रखा है हाथ, इसकी डेरिवेशन देखें, एक्स स्क्वायर की क्या होती है 2x, 2 तो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट, बाहर चला जाएगा, x की डेरिवेशन 1 और c की 0, यानी कि इस टर्म की डेरिवेशन बनती है 2x प्लस 2b। ऊपर क्या कम है, 2 नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इससे लिख लेते हैं, x प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2bx प्लस c होल पावर 1/2 d ऑफ x, ठीक है। ये काम कर लिया। अच्छा, अब ये काम हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इनसाइड है 2 ये इनसाइड ले जाएंगे 2, बाकी डिनोमिनेटर का बाहर रहने देंगे, 1/2 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 2x प्लस 2b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2bx प्लस c होल पावर 1/2 d ऑफ x। अगेन आपका दिल करता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें, अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रही है तो इस टर्म को आप टी लेट कर लें और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको टी के फॉर्मूले से भी कर देती हूँ और अलग दोनों में मैं आपको करके बता देती हूँ, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी कीजिएगा। ये ले मैंने ये पार्टीशन कर दी, दोनों मेथड से करके बताती हूँ। मैं लेट कर रही हूँ टी इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, जिसको लेट किया उसको डेरिवेट करेंगे, डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा 2x प्लस 2b, डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा 2x 2b इंटू डी ऑफ एक्स। ये टर्म आ गई। अब ये टर्म आ गई तो इसको रिप्लेस करते हैं, तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा डी टी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी की पावर 1/2, ठीक है। देखें इससे डायरेक्ट ज़रा फटाफट हो जाता है, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता।
अब टी की पावर देखें 1 नहीं है तो मतलब नेचुरल लॉ का फॉर्मूला नहीं, नेचुरल लॉ के लिए ज़रूरी है 1 होना चाहिए एन को। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 dt। अब पावर फॉर्मूला लग रहा है 1/2 t -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + c। तो ये मेरे पास बन गया जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल, t हमारे पास क्या था x² 2bx + c होल पावर इसकी क्या है जी 1/2 लिख लें या स्क्वायर रूट लिख लें + c। देखें इसके साथ भी यही आंसर आया। अब अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, डायरेक्ट अगर आपका दिल करे कि नहीं नहीं ये टी वाला काम पसंद ही नहीं है, कोई उधार ही नहीं कोई चीज़ लेनी, लेट ही नहीं करना, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये आ जाएगा जी 1/2। ये देखें इस टर्म को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा x² 2bx + c पावर 1/2 और 2x 2b d(x). पावर छोड़ के इसकी डेरिवेशन साथ पड़ी है तो इस पे लग जाएगा जी पावर फार्मूला x² 2bx + c 1/2, सॉरी जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। देखें स्टेप्स तो वही बन गए ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 x² 2bx + c 1/2 1/2 + c 2 से कैंसिल, तो ये बन जाएगा जी x² 2bx + c + c। देखें सेम आंसर्स आपके पास दोनों में, आप देखें सेम है। ये 1/2 भी आपको पता है ना, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं इसको, दोनों सेम आंसर्स हैं, फ़र्क कोई नहीं है। आपको ये मेथड समझ में आती है तो ये लगा लें डायरेक्ट। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट नहीं, मुझे सब्स्टिट्यूट वाला ये फॉर्मूला ईजी लगता है, तो आप बेशक ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए आ जाता है कि अगर आप देखें पावर छोड़ के या पावर के बगैर किसी भी तरीके से इसकी डेरिवेशन ऊपर नहीं पड़ी हुई, क्योंकि x² की डेरिवेशन क्या होती है 2x, अब वो नहीं पड़ी हुई, तो इसका मतलब है पावर हो या ना हो, अब हमें समझ नहीं आएगा कि अब हमने क्या अप्लाई करना है। अब ना तो नेचुरल लॉ का फॉर्मूला है ना पावर फार्मूला। तो आपको इस वीडियो के शुरू में याद होगा तो मैंने आपसे कहा था यहाँ टेंजेंट इनवर्स या टेंजेंट आपकी हेल्प करेगा। जब कभी आपके पास 1 + x² का स्नैरियो हो ना और कुछ और अप्लाई नहीं हो रहा, अगर तो कुछ और ईजी अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ और ईजी अप्लाई नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, x को लेट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इज टू टेंजेंट थीटा। जिसको लेट करना है हमेशा याद रखें उसको डेरिवेट आपने ज़रूर करना है इंटीग्रेशन में, ये तो एक कंफर्म स्टेप हो गया ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा जी dx/d(θ). टेंजेंट थीटा आपके पास हो जाएगा जी sec² थीटा। ठीक है, अब ये d(θ) अगले स्टेप में हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा जी sec² थीटा d(θ). ये चीज़ बन गई आपके पास। अब आप वैल्यू रिप्लेस करना शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन में वापस रखना शुरू करें। आइए आपके पास आ जाएगा dx की जगह आप लिखेंगे sec² थीटा d(θ) डिवाइडेड बाय 1 तो एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे हमने रखना है टेंजेंट थीटा, चूँकि स्क्वायर है तो ये आ जाएगा टेंजेंट² थीटा 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, आई होप सो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 + टेंजेंट² थीटा हमें पता है sec² थीटा के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 + टेंजेंट² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ये अब हम पुट कर देंगे। न्यूमिनेटर तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास sec² थीटा 3/2 d(θ). अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी जी sec² थीटा डिवाइडेड बाय sec³ थीटा d(θ). अब देखें ये स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, अब मेरे पास बन जाएगा जी 1/sec² थीटा d(θ). 1/sec थीटा हमारे पास क्या होता है, cos थीटा ना, रेसिप्रोकल, ये भी आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि cos थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी cos थीटा d(θ). अब देखें हमने राइट डिसीजन लिया ना, जिस चीज़ को सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो भी हमने पुट किया उसको पुट करने का, तो इंटीग्रेशन हमारी आसान हो जाएगी, वो यूजुअल फॉर्मूला बन जाएगा जो हमें ऐसे उंगलियों में याद होना चाहिए। cos थीटा हमारे पास आ जाता है sin थीटा के इक्वल,
ये आंसर आ गया। अब बात ये है कि क्वेश्चन उसने किस में दिया हुआ है, साइन कॉस में दिया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन तो उसने में एक्स वाई में दिया हुआ है, तो आंसर भी तो हमें टेक्निकली एक्स वाई में देना चाहिए। अब इसके ना दो तरीके हैं, अक्सर लोगों ने डिफरेंट इसके सोल्यूशन आपको दिए होंगे, आपको मिल जाएंगे। कोई ट्रिग्नोमेट्री बनाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेता है, कोई कोई फॉर्मूला लगाता है जो आपको ईजी लगे। मुझे एक चीज़ पता है कि जो मैंने लेट किया था ना, वो मैंने लेट किया था x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मेरे पास सिर्फ टेंजेंट थीटा की x वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मैं साइन थीटा को टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं एक सिंपल स्टेप करूँगी, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी, कॉस थीटा से डिवाइड भी, साथ ही आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस सी। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो टेंजेंट थीटा बन गया। और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा। चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कैसे बनेगी। ये साइन ओवर कॉस तो टेंजेंट बन गया। अब कॉस थीटा क्या है, 1 ओवर सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, सीकेंट थीटा भी आ जाएगा, टेंजेंट थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस सी। अब टेंजेंट थीटा आपको पता है एक्स है, डायरेक्ट पुट कर देंगे। सीकेंट थीटा को मैं लिख सकती हूँ, ये बाकी रिमेनिंग में इस जगह पे कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, ये टर्म थी, टेंजेंट की जगह तो एक्स आ गया जो मैंने लेट किया हुआ था। सीकेंट थीटा को मैं लिख सकती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं ना। उसके अलावा क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सी, ये भी फॉर्मूला आपको पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा को कहते हैं। फिर हमारे पास टेंजेंट आ गया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एक और इसका मेथड है कि आप टेंजेंट थीटा से ना, यहाँ पे आपके पास टेंजेंट थीटा एक्स आ गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय 1। तो फिर आप एक ट्राइंगल बनाएं, उसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, थर्ड फॉर्म उसकी बनाएं, बनाने के बाद यहाँ से आप साइन की वैल्यू उसमें से देख के आप पुट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं, उसमें इतने अच्छे नहीं, आप कहें कि नहीं वो नहीं है, ये फॉर्मूला लगा के फ़ौरन सॉल्व करना चाहें, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन, आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले तो हम आई लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट करने के बाद अगर आप देखें, दो आपके पास फंक्शन है। अब लेट्स सपोज हमें नहीं पता ये पेपर में आए तो किस एक्सरसाइज में से कौन से फॉर्मूलाज हैं, तो आप हमेशा एक चीज़ चेक कीजिएगा, जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, दोनों में से कौन किसका डेरिवेटिव है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऊपर है, नीचे, इधर उधर कहीं पे भी हो, आपने एक दूसरे के डेरिवेटिव चेक करने हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टेंजेंट इन्वर्स है, नहीं। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स है। ये अगर आपके फॉर्मूला स्ट्रांग होंगे ना, तो आपको ये चीज़ फ़ौरन पता चल जाएगी कि टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो जिसका डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव तो पता चल गया, उसको रख दें, बाकी को आप टी लेट कर दें, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स को आप लेट कर लें, ठीक है। लेट करने के बाद अब इसको डेरिवेट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा जी डी टी ओवर डी एक्स। टेंजेंट इन्वर्स की डेरिवेशन हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डी ऑफ एक्स। ये लिखा जा सकता है ना। अब देखें किसकी जगह किसको रिप्लेस करना है, डी एक्स की जगह पे, और ये पूरी टर्म, ये हमने इस तरह से लेट करना है। ये पूरी टर्म क्या बन गई, डी टी, ये क्या बन गया, टी। तो अब हमारे पास आ जाएगा जी, आई आ गया डी टी ओवर टी। अब देखें इस t की पावर क्या है, 1। अगर n की पावर 1 है तो नेचुरल लॉग का फॉर्मूला, तो ये क्या आ जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी। वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x प्लस सी। देखें इसमें कोई नहीं आपको सोचना पड़ा कि किसको क्या करें, बस ये आपने देखना है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो देखें डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, कौन किसका डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव है तो यहाँ कोई एक आधी चीज़ कम है तो चलें उसको हम पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब करते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 को भी हम सबसे पहले तो आईलेट कर लेते हैं, ठीक है। आईलेट करने के बाद सेम और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एक ही टर्म है, डेरिवेशन भी ऊपर नहीं पड़ी हुई क्योंकि ऊपर कोई टर्म ही नहीं पड़ी हुई, नीचे एक्स स्क्वायर है तो कोई एक्स वगैरह की टर्म होनी चाहिए थी, पावर छोड़ के भी नहीं पड़ी हुई, कोई और टर्म भी नहीं पड़ी हुई। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें नज़र आ रहा है नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको ज़रा थोड़ा सेट करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं देखूँ तो ये नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर बन सकता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको पता है ना कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हिसाब से देखें ए स्क्वायर तो पड़ा हुआ है तो ठीक है, ये तो काम चल रहा है। बी स्क्वायर नहीं है कोई और, चले वो ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये हमारे पास 2ab बन सकता है। ठीक है, चलें इसको बना के देखते हैं, शायद हमारे पास कोई रिलीफ की कोई चीज़ बन जाए। तो ये माइनस आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि ए तो ये है ना, तो b हमारे पास बनता है b, तो बी स्क्वायर हमारे पास कम है तो बी स्क्वायर ऐड भी करेंगे, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये -7 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब और कीजिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रल डी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट माइनस ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7, -9 -7 हमारे पास क्या बनता है -16, तो ये बन जाएगा जी डी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, ये एक टर्म बन गई हमारे पास जी -x प्लस 3 का स्क्वायर और एक आ गई हमारे पास -16। चूँकि ये माइनस कॉमन बाहर है तो अभी मैं इसको कॉमनली ही बाहर रहने दूंगी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब अगले स्टेप में ये माइनस 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 के रोले से बेहतर है चलो एक दफ़ा हम माइनस ख़त्म ही कर देते हैं। ये माइनस इसके साथ अप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, अंदर जाएगा तो ये प्लस की, तो हम एथिकली ज़रा प्लस की टर्म पहले लिखते होते हैं। ये मैथ के एथिक्स में आता है। ठीक है, वैसे तो कोई एथिक्स में नहीं आता, मैथ के एथिक्स में आता है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं क्या मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ, 4 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, और ये आ गया x माइनस 3 स्क्वायर। एक फार्मूला याद पड़ता है, अगर आपने नहीं याद किया हुआ तो वो इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, वो याद कर लें, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास ये है विद स्क्वायर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर रूट इसके अंदर है, ये मत समझिएगा कि मिस जो है भूख लगी थी मिस स्क्वायर रूट खा गई, नहीं खा गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है साइन इनवर्स के फॉर्मूले के x/a के। ठीक है, ये इसके इक्वल हमारे पास होता है। मतलब अब वो वक्त आ गया है कि हम डायरेक्ट फार्मूला इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आंसर, हमारे पास यहाँ पे a जो है वो 4 है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये हमारे पास x है, x/4 प्लस c, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, किया हमने क्या किया है, बस एक काम किया है, पहले नेगेटिव कॉमन कंप्लीटिंग स्क्वायर, बस कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद ये फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज मैं साथ साथ मेंशन करी उसको साथ साथ लिखते जाएं, ये आपको ज़रा इजी रहेगा। ठीक है, अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में भी सबसे पहले हम आईलेट करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रीवियस में आपको देखा होगा कि ऊपर x नहीं था, अब इसके ऊपर x है। 4 + 2x + x स्क्वायर की डेरिवेशन क्या बनती है, हमारे पास अगर कोई टर्म हो x स्क्वायर 2x + 4, इसकी अगर हम डेरिवेशन करें तो क्या बनेगी, बनेगी 2x + 2। ऊपर हमारे पास x पड़ा है, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट क्रिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखती हूँ, x d ऑफ x 4 + 2x + x स्क्वायर। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला इनसाइड ले जाते हैं, डिवीजन हम बाहर रहने देते हैं। तो ये मेरे पास बन गया 2x डिवाइडेड बाय 4 + 2x x स्क्वायर डी ऑफ x। अब हम देखते हैं कि अभी भी स्टिल कोई चीज़ कम है डेरिवेशन के लिए। क्या चीज़ कम है, अगर आप गौर करें तो मुझे +2 भी चाहिए था, वो नहीं है ना। कांस्टेंट हमेशा याद रखें, कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, वेरिएबल नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे 2 ऐड भी कर दूँगी और 2 सब्ट्रैक्ट भी। आपको पता है ना, ऐड भी करना है तो सब्ट्रैक्ट भी। इसको एक टर्म समझ लूँगी, इसको दूसरी टर्म। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, हमेशा से पढ़ते आए हैं, a + b डिवाइड बाई c किसके इक्वल होता है, a/c/b/c, ऐसे ही होता है ना। तो ये a और b है, दोनों के साथ इन टर्म्स को आप अलग अलग कर दें। ठीक है, मैं लिख रही हूँ 1/2 कलेक्टिवली, क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रल 2x + 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2x + x स्क्वायर एक टर्म, माइनस इंटीग्रल 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2x + x स्क्वायर डी ऑफ x। अब देखें, जो टर्म डिनोमिनेटर में है
और उसकी होल पावर 1 है, उसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी है, तो ये नेचुरल लॉग का फार्मूला। तो ये तो मेरे पास डायरेक्ट नेचुरल लॉग का फार्मूला लग गया। ठीक है, इसको मैं एक्स स्क्वायर 2x+4 ऐसे कोई सीधा पदरा करके लिख लूँ, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अब इस पे थोड़ा सा आपको गौर करना है और ये देखना है कि ये क्या टर्म बनेगी, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ ऊपर कांस्टेंट है, नीचे कोई भी टर्म नहीं बन रही है। ठीक है ना। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, तो अगर आप गौर करें तो ये प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं बन गया। इसको मैं लिखूँ x² 2x+4 d(x), जिसके ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया है। अब इसको इसी तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर नीचे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये 2 है, दोनों से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये रौला ही ख़त्म हो जाए 2 का बार बार लिखने का। तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² 2x+4, यह आ जाएगा 2/2 इंटीग्रल 1/, मैं इसको लिख सकती हूँ a² + 2ab। अब इसका b क्या है 1, तो 1² भी किया, ये माइनस भी किया, +4 और dx आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी 1/2 नेचुरल लॉग x² 2x+4 माइनस इंटीग्रल, अब ज़रा गौर कीजिएगा, a² b² + 2ab, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, a + b होल स्क्वायर, यानी कि a + b होल स्क्वायर +4 - 1, ये बन जाएगा आपके पास +3। ठीक है, ये +3 बन गया। अब जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था उसमें तो हमें a भी स्क्वायर में चाहिए और x भी, तो इसका आपको स्क्वायर चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर ले लें, पहले लें स्क्वायर रूट फिर ले लें स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, टर्म तो आपके पास वही बन गई ना, ये दरमियान में प्लस है। तो अब हमारे पास ये x² + a² का फॉर्मूला बना है। जब दरमियान में प्लस आता है तो वो टेंजेंट इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि अगर आपके पास x² + a² फार्मूला में आता है तो 1/a टेंजेंट इन्वर्स x/a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग x² + 2x+4, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है, 1/a मतलब a आपके पास स्क्वायर छोड़ के जो टर्म है वो a है ना, तो आ जाएगा 1/√3 टेंजेंट इन्वर्स x/a, और +c तो आपको पता ही है, आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, उसको आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये जहन में रखिएगा, ये स्क्वायर a में नहीं आता, a² है तो ये a है आपके पास, ये x है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x को भी स्क्वायर में होना चाहिए, a को भी होना चाहिए, फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अब करते हैं जी, 3 आपको लगेगा पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता। सबसे पहले तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है। x4 है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 2x², मतलब हमें तो x² चाहिए, खाली x है। अगर मैं x4 को इस तरह से लिख दूँ, खाली x² मेरे पास होता, खाली x², स्क्वायर को मैं किसी तरह गायब कर सकती, तो ये 2x बनता और मेरे पास एग्जैक्टली पिछले वाला क्वेश्चन बन जाता। एक और टिप याद रखिएगा, अगर कभी आपको लगे ना काश लाइफ में भी, क्यों शर्ट यार अगर ये ऐसे होता ना तो काम हो जाना था, तो हम उसी को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जो चीज़ आपको काश कहे ना लाइफ में भी, उसको सब्स्टिट्यूट करें, दफ़ा करें, जान चढ़ाएं। अच्छा जी, लेट कर लें आप x² को t। ठीक है, x² को t लेट कर लें, क्योंकि मैंने ये कहा ना कि अगर x² होता तो एक पावर नीचे चली जाती। अब जिसको आपको पता है आप लेट करते हैं, उसको आप डेरिवेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x = dt/dx, यानी कि dt मेरे पास बनेगा 2x × d(x), ये चीज़ बन गई। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ x और dx है, x और dx है, 2 दूसरी तरफ ले जाएं, उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हमारे पास आ गया dt/2। डिनोमिनेटर में आपने t² लेट किया था ना, तो t² की जगह क्या आ जाएगा t4 है तो यहाँ पे आ जाएगा t² + 2t + 5, ये 2 आपके पास एक्स्ट्रा, इसको बाहर निकाल के ले जाएं, 1/2 dt/t² + 2t × 1
+5 1 ऐड भी कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें। अब सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। अब कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है जो हम कहें कि हो ये तो समझ नहीं आ रहा कि हमने इसका क्या करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मैं लिख सकती हूँ, ये देखें a² b² 2ab। ठीक है, अब तो सिंपल वही बन गया जो क्वेश्चन हमारे पास पहले था, 1/2 dt, ये बन गया जी t + 1², 5 - 1 + 4। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं dt/t + 1² + 2²। अब देखिए, अब ये टेंजेंट इन्वर्स का फॉर्मूला लग रहा है ना बनता हुआ, कुछ टेंजेंट इन्वर्स वाली चीज़ बन रही है ना, तो सेम वही फॉर्मूला है टेंजेंट इन्वर्स वाला। टेंजेंट इन्वर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या था, ये 1/2 तो आपके पास एज इट इज़ आ रहा है ना, तो फॉर्मूला था 1/a टेंजेंट इन्वर्स x/a। अब x की जगह पे आपके पास क्या है, t + 1 और a की जगह पे है 2, ऐसा ही है ना। फॉर्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ अगर आपको भूल गए, भूलना नहीं है, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेंजेंट ही तो आपकी इंटीग्रेशन आदि बचाता है, 1/a टेंजेंट इन्वर्स x/a। अब t की जगह जो आपने लेट किया था वैल्यू पुट कर दें, आपने x² लेट किया था, ये 2/2 1/4 हो जाएगा। टेंजेंट इन्वर्स t की जगह आपने x² पुट किया था, x² + 1 / 2 + c दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको पता चल गई कि अगर राइट चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन एज यूजुअल वही स्टेप्स वो रेपिटेशन में देता जाएगा। ठीक है, बस सब्स्टिट्यूट सही चीज़ को आपने करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखने से इतना ख़तरनाक खौफनाक आप कहेंगे हो ये तो चॉइस में छोड़ दें, और जब आप इसके स्टेप्स करेंगे आप कहेंगे इसमें क्या है, इसको हम क्यों छोड़ें, बड़ा आसान है करने में। अच्छा, अब अगर आप देखें ये तो टर्म छोड़ ही देना, इसका एंगल देखें ज़रा, क्या कसम से शक्ल है, ये देखें, ये थोड़ा सा है ना आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। उसके बाद इसकी डेरिवेशन बनती है कि नहीं बनती वो अलग बात है। तो कभी भी आपको अगर कॉस साइन का एंगल ड्रॉना लगे ना, तो उस खौफनाक चीज़ को हमेशा लेट कर लेना है। ये भी एक टिप याद रखिएगा, मैं दूसरी वीडियोस में भी इसी एक्सरसाइज के आपको टिप साथ साथ बताती जा रही हूँ, तो वो आप ना देखिएगा, एक जैसी टिप्स हैं, उनको बस याद रखिएगा। जिसको लेट किया, अब क्वेश्चन पे वापस नहीं जाना जब तक आपने इसको डेरिवेट नहीं किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा dt/dx। चूँकि ये होल पावर 1/2 है ना, तो पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, डेरिवेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का नहीं क्योंकि हम डेरिवेट कर रहे हैं, माइनस कांस्टेंट तो बाहर चला गया ना, 1/2 उसकी डेरिवेशन नहीं होगी, x की डेरिवेशन 1 तो वो ख़त्म हो गया। इसको अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x - 1/2 -1 आ जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 1/x² - 1 dt इधर रहने दें, dx उधर ले जाएं। अब ये अच्छा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 इस साइड पे ले गए तो हमारे पास आ गया 2 dt = 1/√x - 1 d(x). ठीक है, अब हम देखते हैं जी किसको किस जगह रिप्लेस किया जा सकता है। पहली बात कि एंगल को तो हमने t ले लिया, तो हमारे पास cos t, छोटा सा एंगल समझ में आ गया। अब ये देखें, क्या ये डेरिवेशन, ये पूरी टर्म को हम क्या पुट करेंगे, इस पूरी टर्म को 2 dt। ठीक है, अब वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी cos t, क्योंकि एंगल को हमने t लेट कर लिया था, ये सारी टर्म हमारे पास बन गई है 2 dt। इसको लिखेंगे 2 कांस्टेंट है, बाहर ले गए, और ये dt। अब आप देखें, राइट चीज़ सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन कितनी आसान हो जाती है। cos t की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, sin t आ जाएगी। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ sin t + c, एंड पे आपने सिर्फ sin t की वैल्यू रिप्लेस करनी है जो आपने लेट की हुई थी, x/2 + c। सेम इसी स्टेप्स के साथ आपने इसको इसी तरह करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, और कभी उसका दिल करे तो वो कहीं लॉन्ग भी उठा के इसको दे सकता है, लेकिन ये शॉर्ट के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक हो गया, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें भी सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, आई लेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें अलग अलग टर्म है, पावर भी है, पावर के अलग भी दो अलग अलग, आप समझ लें कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस दो हैं, वो अलग अलग हैं, इसमें +2 है, +3 है, इसमें पावर इन्वॉल्व हो जाती है। पावर छोड़ के आप डेरिवेशन देखेंगे वो भी बनती हुई नहीं लगती। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो जो पावर वाली टर्म होती है ना,
उसकी पावर छोड़ के उसको आपने लेट करना होता है। इसी वीडियो में बिल्कुल स्टार्ट वाले 1-2 क्वेश्चन में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। तो इसकी पावर 1/2 है ना, तो इसको क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, x+2 तो नहीं कर सकता, तो हम लेट कर लेंगे t = x+3। तो जिसको लेट किया उसको डेरिवेट तो हमें करना ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से अगर x की वैल्यू निकाल लें, वैसे चलें इसको डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dt आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x की डेरिवेशन dx आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूं तो x हमारे पास क्या हो जाएगा t-3, क्योंकि 3 उधर चला गया। अब हमने वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। अब x की जगह पे क्या आ गया, t-3 + 2 उसका अपना था क्वेश्चन का, डिनोमिनेटर में आ गया t और dx की जगह रिप्लेस हो गया dt, ठीक है। तो -3 + 2 तो हमारे पास बन गया इंटीग्रल t-1 हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया t1/2 dt। अब आपको याद है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, a+b/c होता है a/c और b/c, ठीक है। इसी तरह इसको हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इन टर्म्स को। तो जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t/t1/2 dt, एक ये बन गया, ठीक है। एक बन जाएगा हमारे पास -1/t1/2 dt, एक इंटीग्रल ये अलग हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, डिनोमिनेटर में ऊपर चली जाएगी पावर, तो ऊपर जाके 1 - 1/2, ये पावर हमारे पास ऊपर जाएगी तो t-1/2 dt और dt, ठीक है। ये पावर हमारे पास बन जाएगी 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रल 1/2 dt और ये बन जाएगा इंटीग्रल t-1/2 dt, ठीक है। ये ऐसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए स्टेप्स इंक्रीज किए हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको साफ पता चल रहा है ये पावर फार्मूला, इसमें तो कोई दो राहे है ही नहीं, कोई सोचने की बात ही नहीं है, तो पावर फार्मूला लगा लेते हैं। ये आ जाएगा t1/2 + 1 1/2 + 1 -t-1/2 + 1 -1/2 + 1। अब इनको ऐड कर लेंगे। एक कोई ना बच्ची थी, उसका मुझे कमेंट आया था कि मिस ज़रूरी है इसके साथ डेरिवेशन पड़ी होनी चाहिए, तो वो था, तो वो किसी और वीडियो पे मैं बता देती हूँ कि देखिए पावर छोड़ के इस टर्म की डेरिवेशन क्या बनती है, t की डेरिवेशन dt ना, या विद रिस्पेक्ट टू t1 बनती है, दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। अब 1/2 + 1 हमारे पास हो जाएगा जी 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास t1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 + c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t 3/2 डिवाइडेड बाई 3 -2 1/2 + c। t की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें 2/3, t आपने क्या लेट किया हुआ था x+3 ना, तो x+3 की पावर 3/2 + 2 x+3 की पावर 1/2 + c, ठीक है। ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया, कोई इसमें कॉमन शॉमन कोई कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 और 22 एक जैसे हैं, ठीक है। वैसे 21 आपको मेरी एक और वीडियो में मिल जाएगा, चूँकि 21 22 का सीक्वेंस बनता है तो मैं दोबारा इसको आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, साइन और कॉस एक दूसरे की डेरिवेशन बनती है, लेकिन साथ ही पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो आप इनको कोई अलग नहीं कर सकते। √2 जो है ये कांस्टेंट है, तो वैसे बाहर आ सकता है। तो इस ये 21 22 एक टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप आईलेट कर लें, करने के बाद आपने क्या करना है, ये 1/2 √2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2 साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x डी ऑफ x, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं ये साइन और कॉस को ना एक टर्म बनाना चाह रही हूँ, या तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाए या ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए, किसी एक में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, फिर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 साइन ऑफ x 1/√2 कॉस ऑफ x डी ऑफ x, ठीक। अब अगर आपको याद हो तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद की होंगी ना, कॉस 45 डिग्री b 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री b हमारे पास 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस 45, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/sin 45 डिग्री साइन ऑफ x प्लस कॉस 45 डिग्री कॉस ऑफ x डी ऑफ x, ठीक है।
अच्छा, अब आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। वो आपके पास था फॉर्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा, ये फॉर्मूला इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल। ठीक है, ये इसके इक्वल फॉर्मूला होता है, तो यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसमें हमारे पास अल्फ़ा 45 है, बीटा x है, तो ये आ जाएगा 1 कॉस 45, या आप x पहले कर दें उसको, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, तो चलिए मैं x पहले कर देती हूँ, x माइनस 45 डिग्री डी ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये वैसे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे दोनों 45 माइनस एक्स कर लें, आपकी मर्ज़ी, मैंने सहूलत के लिए लिखा है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके पास 1/cos है, तो 1/cos किसके इक्वल होता है? सीकेंड के इक्वल होता है ना, x माइनस 45 डिग्री डी ऑफ x। तो सीकेंड की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है? वो होती है नेचुरल लॉग, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा आपके फॉर्मूला पेज में, सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। तो अब x की जगह तो हमारे पास ये है प्लस टेंजेंट x। ठीक है, तो टेंजेंट x आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 45 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया प्लस c। ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला सीरीज़ का जो पहला ही 3.1 के पास बाद पेज है ना, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि अगर आपको वहाँ पे ना मिले या समझ ना आए, तो सीकेंट x डी ऑफ x आपके पास इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आपके पास अप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, अब वो करते हैं जी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट मिसिंग क्वेश्चन है। देखिए, उसने हमारी हेल्प के लिए जो है वो कुछ स्टेप खुद कर दिए हैं कि लें भाई 2 और 1/2 मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब आपको पता चल गया साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस की आपने वैल्यूज़ बस देखनी है। अब अगर आपके जहन में आता है कि साइन और कॉस के साथ की वैल्यूज़ क्यों देखनी है, तो चलें एक चीज़ ये भी छोड़ें, ये बस जहन में रखना है कि आपने अगर 1/2 आंसर आता है ना, या √3/2 आता है, ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए, जो भी एंगल है, 45 है, 20 है, कुछ भी है। तो मुझे इतना पता है कि cos π/3 यानी कि cos 60 1/2 होता है और sin 60 √3/2 होता है। ठीक है, सेम एंगल होना चाहिए, तो आप कोई भी इसमें रख सकते हैं। अब इसके हिसाब से मैंने उसको देखे बगैर कि कौन साइन कॉस था, मैंने ये देखना है कि 1/2 और √3/2 ये दो एक ही एंगल होना चाहिए। साइन कॉस चेंज हो सकता है, ठीक है, एक ही एंगल पे ये जवाब दे रहे हो। अब मैंने यही वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है, तो ये मेरे पास आ गया dx, 1/2 मेरे पास था cos 60 डिग्री साइन ऑफ x प्लस साइन 60 डिग्री और cos ऑफ x। आप इसको पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, π/3, इट्स अप टू यू। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन का, याद है ना, साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, वो क्या था हमारे पास? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जिसमें हमारे पास होता था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था, सेम यही अप्लाई होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी dx डिवाइडेड बाय, देखें, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब 1/sin क्या होता है आपके पास? कोसिकेंड होता है, तो इसको हम कोसिकेंड लिख लेंगे। ये आ जाएगा 1/कोसिकेंड x प्लस 60 डिग्री डी ऑफ x। कोसिकेंड का फॉर्मूला भी सेम इसी तरह होता है, ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंड x माइनस कोटेंजेंट x, तो x की जगह पे आ जाएगा x प्लस 60 डिग्री और माइनस कोटेंजेंट x प्लस 60 डिग्री प्लस c। ये मैं फॉर्मूला आपकी सहूलत के लिए लिख देती हूँ, वैसे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ से आप देख लें। x डी ऑफ x इक्वल होता है नेचुरल लॉग कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ ही अब आपको प्लेलिस्ट में पूरी कंप्लीट ये एक्सरसाइज 3.3 मिल जाएगी। 3 वीडियोस इसकी हैं, तीनों ही आपको कंप्लीट देंगी। ठीक है, सारी आपके पास भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।